दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी क्या जवाबदारियां हैं इस बात का निर्धारण करने की सख्त आवश्यकता है। इतना ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया है भारतीय मीडिया को कि वो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कह देता है। कारण यही है कि इनकी कोई जवाबदारी तय नहीं है। इनसे बाद में कोई नहीं पूछता कि आपने फेक न्यूज़ आखिर स्प्रेड क्यों की। अभी कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी, बहुत ही विश्वसनीय एक मीडिया हाउस के द्वारा ये बताया गया था कि उन्हें टॉप सोर्सेस के द्वारा पता चला है, जो भारतीय वायुसेना के टॉप सोर्सेस है उनके द्वारा पता चला है कि जो MRFA डील करने वाले थे हम लोग 114 फाइटर जेट के लिए, उसे घटाकर उसमें कटौती करके और भारी कटौती करते हुए केवल 57 का नंबर रखा गया है। यानी अब केवल विदेशों से हम लोग 57 नंबर्स में फाइटर जेट खरीदेंगे। और अब बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बकवास थी। भारतीय वायुसेना की तरफ से ही इसका खंडन किया गया है और बताया गया है कि 57 नहीं बल्कि हम लोग MRFA प्रोजेक्ट में 114 जेट ही खरीदेंगे, फिर वो रफाल खरीदा जाए या फिर F-15 खरीदा जाए। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसका कारण क्या है। और जब 57 की संख्या बताई गई थी उस समय हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो खबर बुरी के साथ साथ अच्छी क्यों थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ हो गया है प्रैंक, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चलिए 57 को फिर भी संभालना थोड़ा सा आसान होगा। कहाँ ये लोग 114 खरीद रहे थे और अब 57 पर आ गए। थोड़ा सा मजा आ गया था उन्हें कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब ये सारी चीज़ें चूंकि प्रैंक साबित हुई है, पता नहीं उनका चेहरा देखने लायक होगा। मगर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसी खबर निकल कर आई कि भारतीय वायुसेना अब MRFA प्रोग्राम में 114 की जगह 57 फाइटर जेट ही खरीदेगी, तो उससे एक चीज को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था और वो हो रहा था हमारे तेजस मार्क 2 और एमका परियोजना को लेकर। कारण ये है कि हम लोग विदेशी फाइटर जेट की संख्या अगर कम सेट करेंगे, उनके ऊपर कम निर्भर रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास एकमात्र ऑप्शन होगा हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के ऊपर निर्भर होने का, और इससे अच्छा कुछ भी हो ही नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि जो डेडलाइन है भारतीय स्वदेशी प्रोजेक्ट्स की वो थोड़ी सी लंबी है। यानी हम लोग तेजस मार्क 2 बना ही सकते हैं, हमने उसका CTR तक खत्म कर दिया, यानी उसकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। हम चाहे तो 100 नहीं बल्कि 1000 तेजस मार्क 2 तैयार कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कब तक, वो अभी नहीं हो सकते, उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। और इस बीच की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं 114 बाहरी जेट के ऊपर निर्भर करती है। कुछ समय पहले की बात है, जो हमारे पुराने वायु चीफ थे RKS भदौरिया साहब, उन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोनों के साथ एक साथ युद्ध करने की परिस्थिति भारत के लिए आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमें कम से कम 450 की संख्या में जेट्स चाहिए होंगे। अब अगर ये सारी चीज़ें हमें अचीव करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए आज से ही तैयारियां करनी पड़ेगी, और उसमें MRFA सबसे बड़ा नाम आता है। एक और कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बताया जाता है कि भारत की वायुसेना की जो फ्लीट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 114 फाइटर जेट हम लोग विदेशों से खरीदेंगे। लेकिन ये बात सरासर गलत है। हम लोग फ्लीट को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि फ्लीट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो अगले 15 सालों के लिए लक्ष्य है कि 15 सालों में हमारे पास 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट हों। तो बोला जाता था कि उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए 114 जेट हम लोग विदेशों से खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो फिलहाल हमारे पास है 32 की संख्या में फाइटर जेट, उनमें से मैक्सिमम पुराने हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें आज भी अगर रिटायर कर दिया जाए तब भी कम है, यानी आज से भी पहले उन्हें रिटायर कर देना चाहिए था। तो ये जो आने वाले 15 सालों में हमारे पुराने जेट रिटायर होंगे, इनकी जगह भी तो नए जेट लेने पड़ेंगे ना। तो अभी तो इनकी ही कमी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते 114 फाइटर जेट खरीद कर। तो कहने का मतलब हम लोग हमारी फ्लीट के स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारी जो मौजूदा फ्लीट में कमियां हैं उसे भर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एयरफोर्स की तरफ से ही अगर बताया जा रहा है हमें हर हाल में 114 चाहिए तो चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स ही तो ग्राउंड लेवल पर काम करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा कमी की पूर्ति ही करते रहेंगे, स्ट्रेंथ कभी बढ़ाएंगे ही नहीं। आने वाले जो हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट हैं उनके चलते हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। तेजस मार्क 2 को अगर हम लोग बड़े नंबर्स में एक्वायर करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 100 की संख्या में कहा जा रहा है, लेकिन हमारी मौजूदा कमियों को ही पूरा करने के लिए तेजस मार्क 2 को भी कम से कम 200 से 250 की संख्या में हमें एक्वायर करना होगा। एमका से पहले की बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि तेजस मार्क 2 के बाद में हम लोग एमका के साथ साथ ओरका के लिए भी काम शुरू करें, क्योंकि अगर हमें फ्लीट को सच में बढ़ाना है तो उसकी भी सख्त आवश्यकता हर हाल में होगी। जो हमारा ओरका होने वाला है वो 4.5++ कैटेगरी का है, यानी रफाल से भी वो ज़्यादा एडवांस होगा। तो फिलहाल वही बताया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना इस टेंडर को कम नहीं कर सकती, और 114 खरीदना है तो खरीदना ही है। हाँ, नई चीज़ आप इतना जान लीजिए कि इसमें बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी।
अब डिले के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। अब खतरा एक्चुअली हमारे सिर पर मंडरा रहा है और इसके लिए जरूरी ये होगा कि जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग इन्हें एक्वायर कर लें। तो खैर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसको लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर आ सकती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।